हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आप सभी को पता है कि इस क्लासेस की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम लेसन 9 डिस्कस कर रहे हैं और जो टॉपिक है कि हम पोएट्री में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ पोएट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। यानी आपका जो पोइट्री है, कविता है, पद्य जिसे हम बोलते हैं, ये किस तरीके से प्रोज यानी गद्य से किस तरीके से अलग है, क्या डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाएगा। अब देखिए, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मैम आप इतना ज़्यादा मतलब इसके पॉइंट्स बताती है तो हमें किस तरीके से याद होगा। तो गाइज़, आपको क्या है ना कि इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपको 1 से 2 पॉइंट, क्योंकि अगर ज़्यादा रहेगा तो आपके दिमाग में सभी तो याद नहीं रह सकता है, लेकिन अगर 1 से 2 पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा कि क्या डिफरेंट है बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा, तो फिर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे, आई थिंक हमने इंग्लिश के 27 से 28 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कमेंट्स ये आता है कि जो लेसन प्लान होता है, क्योंकि जो आपका लेसन प्लान है ये लास्ट में इसका चैप्टर है, इसलिए अभी हम लेसन प्लान डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हो पहला क्या कह रहा है। पहला टॉपिक जो कह रहा है कि पोएट्री मूव्स इन डिफरेंट डायमेंशन, ठीक, देन दैट ऑफ प्रोज। तो सबसे पहले यहाँ एक डायमेंशन मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूँ। तो देखिए, डायमेंशन मतलब जो होता है वो होता है आयाम, या फिर परिणाम भी कह सकते हो, माप कह सकते हो, पहलू कह सकते हो। ठीक है, आकार, परिमाप, बीमा, ये सभी क्या है डायमेंशन, इसका अर्थ। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ आपको याद हो गया होगा डायमेंशन का अर्थ क्या होता है। तो आयाम, ठीक है, यहाँ पे आयाम रहेगा, या फिर परिणाम, पहलू भी कह सकते हो। ठीक है, आकार कह सकते हो, विस्तार कह सकते हो। तो इस तरीके से डायमेंशन का अर्थ हो गया। ठीक है, मूव्स मतलब आप सभी को पता है चाल होता है। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है पोएट्री मूव्स इन अ डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ प्रोज। यानी कविता जो होता है वो गद्य की तुलना में एक अलग आयाम में चलती है। जो इसका जो पोएट्री है वो प्रोज से बिल्कुल डिफरेंट है, इसका अलग है, इसका अलग है। जैसे कि आप सभी को पता है कि साहित्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, गद्य और पद्य। जो पद्य होता है उसमें आपका पोएट्री आ जाता है, ठीक है, गीत आ जाता है। और जो प्रोज होता है यानी गद्य आता है उसमें आपका कहानी आ जाता है, निबंध आ जाता है। तो ये आपके गद्य हो जाते हैं और आपका पोएट्री में पद्य। ठीक है, पद्य में ही पोएट्री आता है। तो ये प्रोज और पोएट्री दोनों ही एक अलग आयाम के हैं, दोनों में बहुत ही डिफरेंट पाया जाता है। क्लियर। अब देखिए, जैसे कि मैं आसान लैंग्वेज में आप सभी को समझाऊं हिंदी में, तो आप कह सकते हो जो पोएट्री होता है, कविता होता है, आप इसको आसानी के साथ बहुत ही, क्योंकि हम ऐसे कुछ निबंध याद करते हैं तो याद नहीं होता है, बट अगर कविता के जैसे रहता है तो वो कभी भूलता नहीं है, आपके मेमोरी में हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, जैसे कि बचपन की कविता हो गई, तो यही इसका मतलब हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होगा। तो पहला लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पोएट्री मूव्स इन अ डिफरेंट डायमेंशन देन दैट प्रोज। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोज, ठीक है, यहाँ पे प्रोज कैन बी कंपेयर टू वॉकिंग फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है, टू another on the surface of the earth getting the words daily work done। अब देखिए कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ है सरफेस। तो सरफेस का मतलब क्या होता है, तो सरफेस का मतलब होता है सतह होता है, धरातल होता है, उथला हुआ होता है, पृष्ठ होता है। ठीक है,
तो देखिए पूरा ये कहना क्या चाहता है, यहाँ पे हम ये समझते हैं। तो देखिए गद्य की तुलना, ठीक है, अगर हम गद्य की तुलना पृथ्वी से करें तो जो गद्य की तुलना है वो पृथ्वी के धरातल, सरफेस, अभी हमने बोला ना सतह होता है, धरातल होता है, पृष्ठ होता है, तो वही कह रहा है कि जो गद्य होता है, प्रोज होता है, इसकी अगर हम तुलना पृथ्वी से करें तो पृथ्वी के धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने से की जा सकती है, जिसके दैनिक कार्य शब्द हो जाता है, जो कि जितना आप डेली वर्क या जितना भी आप डेली वर्ड यूज़ करते हो ये पूरा प्रोज में आ जाता है, यानी गद्य में आ जाता है। तो सिंपल अगर इसकी तुलना अगर हम पृथ्वी से करते हैं, यानी जहाँ जिस हम पृथ्वी पर रहते हैं, धरातल पर रहते हैं, तो डेली बेस पे जो लोग भी यूज़ करते हैं जितने भी वर्ड्स वो आपके प्रोज में आते हैं, और वर्ड से ही वाक्य बनता है, वाक्य से ही आपका कहानी बनता है, कहानी से ही निबंध बनता है। तो इस तरीके से आपको ये दूसरा पॉइंट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पोएट्री में बी, ठीक है, पोएट्री में बी कंपेयर टू डांसिंग राइजिंग above the surface of the earth, getting a fuller view of its reality। तो सबसे पहले तो मीनिंग जान लेते हैं। देखिए राइजिंग मतलब क्या होता है। राइजिंग मतलब होता है आपका उभरता हुआ या उभरा हुआ विकास, ठीक, उदय, चढ़ाव, उठान, उन्नति, ठीक है, बहुत सारे मीनिंग है इसके राइजिंग के। तो आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेलिंग्स पे याद यानी फोकस करना होगा, ठीक है। राइजिंग का मतलब होता है आपका उभरता हुआ, वृद्धि करना, विकास करना, ठीक है, उन्नति। एबोव सरफेस, ठीक है, सरफेस अभी हमने बताया। द अर्थ गेटिंग, फुलर मतलब क्या होता है। तो देखिए फुलर मतलब होता है कपड़ा साफ करने वाला, गढ़ना, ठीक है, तो गढ़ना यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पूरा इसका मतलब रियलिटी मतलब वास्तविकता हो जाता है। तो देखिए कहना क्या चाहता है कि जो कविता की तुलना, अभी तो गद्य की तुलना कर रहा था, अब देखिए अगर हम कविता की तुलना, ठीक, कविता की तुलना पृथ्वी के सतह धरातल से करें, वो क्या था आपका डेली बेस पे जो भी लोग यूज करते हैं वर्ड वो गद्य में आता है। लेकिन पद्य में क्या होता है कि इसमें डांसिंग यानी नाच, गीत, कविताएं, ये सभी आपका पद्य यानी पोइट्री जो होता है वो पद्य में ही आता है। तो यही सिंपल कि कविता की तुलना पृथ्वी की सतह से ऊपर उठकर जैसे कि नाचने से की जा सकती है। इसकी वास्तविकता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। जो पोइट्री है, अगर हम किसी कविता के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही अच्छी जानकारी उसके थ्रू बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाती है। क्लियर। देखिए अगला आपका पॉइंट है कि अगेन वन क्वालिटी ऑफ द वर्ड्स इज दैट स्टिक इन द मेमोरी एंड एनी piece of correct English which remain in the learner head is surely a valuable acquisition of language। तो सबसे पहले तो मैं मीनिंग बता दूँ आप सभी को, ठीक है। तो वर्ड्स मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका वर्ड्स मतलब कविता भी हो जाएगा, ठीक है, पद्य भी हो जाएगा। तो इसका वर्ड्स का जो मीनिंग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा कविता या पद्य, ठीक है। उसके बाद आपके सामने शो हो रहा है कि स्टिक्स। तो स्टिक्स मतलब क्या होता है। तो वो होता है आपका चिपक जाती है, यानी आपके दिमाग में बैठ जाता है कोई भी चीज़, ठीक है, या फिर चिपकाना। एनी पीस मतलब टुकड़ा होता है। करेक्ट इंग्लिश विच रिमेन मतलब होता है बाकी, ठीक है, और शेष। इन द लर्नर हेड इज श्योरली अ वैल्यूएबल एक्वाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक। एक्वाइजेशन मतलब क्या होता है, तो अर्जित करना, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। करना, ठीक है, अभिग्रहण करना, प्राप्ति करना, कमाई, लाभ, अर्जित, तो इसका बहुत सारा मीनिंग हो जाता है। अब देखिए इसका मीन्स क्या हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि
जो आपका पोएट्री है, कविता है, इसका एक और ये भी गुण है कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में बहुत ही आसानी के साथ फिट हो जाता है। स्टिक्स मतलब क्या होता है? चिपकना, यानी चिपक जाता है, यानी कभी भूलता नहीं है। आपके दिमाग में जो भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं, छोटे छोटे वर्ड होते हैं, वो टुकड़े के रूप में बहुत ही आसानी के साथ फिट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको जो भी आपको सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज या तो आप बहुत ही आसानी के साथ एक्वाइजेशन यानी उसकी प्राप्ति कर सकते हो। दैट्स क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि सो इट इज एन अनकॉन्शियस एंड एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है? तो अचेतन, एक अचेतन। तो देखिए सो इट इज एन अनकॉन्शियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका पोएट्री है, कविता है, या एक अचेतन और भाषा सीखने का एक दिलचस्प तरीका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप चाहे तो इसको फर्स्ट, अगर ये पूछे कि पोएट्री क्या है, तो आप इसको सबसे फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, तो आप सबसे पहला यही पॉइंट लिखेंगे कि सो इट इज एन अनकॉन्शियस एंड एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, यानी यह अंग्रेजी भाषा सीखने का या कोई भी भाषा सीखने का एक दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग तरीका है। क्लियर। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एड टू टीच स्पोकन इंग्लिश। तो देखिए एड मतलब क्या होता है? तो आपका एड मतलब जो हो जाता है वो हो जाता है सहायता होता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एड टू टीच स्पोकन इंग्लिश, यानी यह बोले जाने वाली अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए एक सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट है कि कंक्लूजन ऑफ पोएट्री मेक्स द सिलेबस वार्म एंड ह्यूमन। तो देखिए कंक्लूजन मतलब क्या होता है? तो कंक्लूजन मतलब होता है समावेश। ठीक है, सम्मिलन, अंतर्भाव। तो सिंपल आप समावेश जान सकते हो। ठीक है, फिर कह रहा है पोएट्री मेक्स द सिलेबस वार्म एंड ह्यूमन। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा जो कविता का समावेश है वो पाठ्यक्रम को बहुत ही दिली, मतलब बहुत ही उसमें जो उसका रोल है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मानवीय बनाता है। क्लियर। अब देखिए लास्ट पॉइंट कह रहा है कि दैट्स रिमेन ड्राई एंड चिल अदरवाइज, मतलब कि जो आपका पोएट्री है ये मतलब ड्राई मतलब आपका नीरस हो जाता है, सूखा। चिल मतलब क्या होता है? तो चिल मतलब आपका हो जाता है यहाँ पे कि और नीरस भी है, सर्द भी है, ठंडा भी है, यानी कुल मिला जुला कर आप कह सकते हो जो आपका पोएट्री है ये शीतल भी है, ठीक है, और नीरस भी है, मतलब कि दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो पोएट्री है वो गद्य से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ हमने समझ भी लिया और आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश पे फोकस करना होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।